रिसेंट 1-1.5 साल में स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और उसी वजह से काफ़ी सारे इन्वेस्टर इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। क्या आपको पता है कुछ ही दिनों पहले यानी 13 मार्च 2024 में स्मॉल कैप इंडेक्स में 5% तक की गिरावट देखी गई है। और अगर मुझे पूछो तो ऐसे सिचुएशन में स्मॉल कैप फंड एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मार्केट गिरा हो या ना हो, एक स्मॉल कैप फंड तो अपने पोर्टफोलियो में हो ही सकता है। सबसे पहले तो स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो मेजॉरिटी स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा लगाते हैं, इसीलिए इनमें जुड़ी हुई रिस्क भी हाई होती है। ऐसे में अगर इन्वेस्टमेंट का होराइजन 10 साल या उससे ज़्यादा हो तो ही इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। तो ऐसे में अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड है तो उसमें अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होना चाहिए, 5% या 10%? तो वो अपने खुद के रिस्क कैपेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट के टाइम होराइजन को ध्यान में रख के हमें डिसाइड करना होगा और तभी हम स्मॉल कैप फंड्स के एग्रेसिव रिटर्न का फायदा उठा सकते हैं। तो चलो देखते हैं कौन से है ये टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। और हाँ, वीडियो के अलग अलग पैरामीटर्स एक्सप्लेन करते वक्त उसके पीछे के कंसेप्ट्स और लॉजिक भी एक्सप्लेन किया गया है, तो वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आपको पॉसिबल ना ही हो तो चाहे तो प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देखें, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आप ये फंड्स के पीछे का लॉजिक समझ पाओगे और कॉन्फिडेंटली इनमें इन्वेस्ट भी कर पाओगे। पहले हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देखते हैं। ये फंड का अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो वो 25.18% है और वही रिटर्न अगर हम 10 साल के लिए देखें तो 27.64% है। दोस्तों, ये जो रिटर्न है वो CAGR है, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, यानी हर साल के लिए कंपाउंडिंग तरीके से फंड कितना रिटर्न हमें जनरेट करके दे रहा है वो यहाँ पे दिखता है। जो भी फंड हम डिस्कस करने वाले हैं उनको आखिर में एक सिंगल नज़र में देखने के लिए जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उन्हें एक एक्सेल में भी एंटर कर लेते हैं। तो जैसे ये फंड के लिए 10 साल का रिटर्न 27.64 है, उसे हम एक्सेल में एंटर कर देते हैं। अभी इसी फंड का उसके बेंचमार्क से परफॉर्मेंस चेक करें तो क्या नजर आता है वो हम चेक करते हैं। स्मॉल कैप के लिए जो बेंचमार्क है वो S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। अगर उसके साथ ये फंड का 5 साल का परफॉर्मेंस चेक करें तो हम देख सकते हैं हर साल ये फंड ने उसके बेंचमार्क को बीट किया ही है। और अगर 10 साल के लिए परफॉर्मेंस चेक करें तो क्या सिचुएशन है, 10 साल के लिए भी फंड ने उसके बेंचमार्क को सिग्निफिकेंटली बीट किया है, ऐसा नजर आता है। अगर ऐसे फंड में हमने 10 साल के लिए SIP की होती तो हमें कितना रिटर्न मिलता, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये SIP कैलकुलेटर में अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, यानी अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करते समय हमने अगर कुछ फंड लमसम में इन्वेस्ट किया होगा तो ये हम 0 मान के चलते हैं, और जो मंथली SIP है उसे हम 10,000 की SIP है ऐसे मान के चलते हैं। स्मॉल कैप में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो वो 5 या 10 साल के लिए करना है या उससे भी ज़्यादा समय के लिए, तो हम हमारे लिए 10 साल की इन्वेस्टमेंट अगर मान के चलते हैं तो चेक करते हैं कि हमने कितनी वैल्यू क्रिएट की हो सकती थी। यहाँ पे हमें नजर आएगा अगर 10 साल के लिए हम 10,000 की SIP करते तो 10 साल के लिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो होती थी 12 लाख रुपए, और जो वेल्थ टोटल जनरेट हुई होती वो होती थी 40,58,000, यानी एनुअलाइज 23% का रिटर्न हमने जनरेट किया होता। ये फंड का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जो दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उनकी तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इस फंड का एसेट देखें तो 25,000 करोड़ इतना इसका एसेट्स है। एसेट्स मतलब ही AUM, यानी ही फंड साइज, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। फंड साइज जितना ज़्यादा है उससे हमें ये समझ में आता है कि काफ़ी लोगों का ये फंड पे विश्वास है। ये जो 25,000 करोड़ के आसपास AUM है ये हमें वही दर्शाता है कि फंड का साइज काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने इसमें विश्वास भी दिखाया है। फंड के जो भी 25,500 करोड़ एसेट्स है उसमें से 93.57 इक्विटी में इन्वेस्टेड है, तो 6.43 कैश है जो फंड ने अपने पास रखी हुई है। ये कैश तब काम में आती है जब दोस्तों कोई भी रिडम्पशन रिक्वेस्ट फुलफिल करनी हो तब। दोस्तों, ये वैल्यू भी हम हमारे एक्सेल में एंटर कर देते हैं। कोई भी फंड इन्वेस्टर के लिए अगर पैसा मैनेज करता है तो फीस भी चार्ज करता है, और वो फीस को ही बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। ये फंड के लिए जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.68% है, तो हम इसे भी नोट करते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर पी रेशो है। ये फंड का पी रेशो देखने के लिए इसके पोर्टफोलियो सेक्शन में हम जाते हैं। अगर पी देखें तो ये फंड के लिए पी है वो 30.38 है। इसको हम एंटर करते हैं हमारे एक्सेल में। दोस्तों पी रेशो का सिग्निफिकेंस ये है कि ये फंड की वैल्यूएशन क्या है। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि कम वैल्यूएशन पे हमें मार्केट में एंटर होना है। जनरली 20 के अंदर का अगर पी रेशो है तो वो एक ओके वैल्यूएशन पे है ऐसा माना जाता है, और 20 के ऊपर अगर वो है तो वो एक हाई वैल्यूएशन पे है ऐसा माना जाता है। अभी फंड का इन्वेस्टमेंट देखें तो ये फंड की इन्वेस्टमेंट काफी डिफरेंट सेक्टर्स में है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन बना है ऐसा हमें नजर आएगा। फंड की जो मेजर होल्डिंग है वो सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स इनमें नजर आती है। अभी क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देखते हैं। ये फंड का अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो 37.03% है, और तभी 10 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 10 साल के लिए जो भी रिटर्न है वो 21.07% का रिटर्न है। फंड का 5 साल के लिए बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन करें तो नजर आता है फंड ने बेंचमार्क को हमेशा बीट ही किया हुआ है। 10 साल के लिए चेक करें तो शुरुआती दौर में ये फंड उसके बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यानी ये जो कोविड का जो डिप है उसके बाद देखें तो फंड ने उसके बेंचमार्क के रिटर्न को मैच किया है और धीरे धीरे उसको बीट भी किया हुआ है। 10 साल का ये रिटर्न हम हमारे कंपैरिजन के लिए एक्सेल में एंटर करते हैं। अगर ये फंड में 10 सालों के लिए एसआईपी करते थे तो क्या परफॉर्मेंस रहता था, हम चलो वो भी चेक करते हैं। जैसे हमने एसबीआई फंड के लिए किया वैसे ही ये फंड के लिए भी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट हम 0 मानते हैं, और जो मंथली एसआईपी है उसे 10,000 कंसीडर करते हैं और 10 साल के लिए परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। तो नजर आएगा जो भी हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो टोटल 10 साल में रही है 12 लाख रुपए, और जो भी हमारी वेल्थ टोटल जनरेट हुई है वो होगी 51,15,000 रुपीज़, और ये हमें 27.34% एनुअलाइज्ड रिटर्न के साथ मिल रही है। अभी फंड के बाकी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को लिस्ट करते हैं। ये फंड का अगर एसेट देखें यानी एयूएम देखें तो वो 17,000 करोड़ का है। इसे हम हमारी एक्सेल में एंटर करते हैं। इसे अगर एसबीआई के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस हमें नजर आता है। फंड का जो भी 17 करोड़ का एसेट है उसमें से 94% इक्विटी है, उसमें से 1% के आसपास डेट है। तो फिर जो भी अगर रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आए तो उसे फुलफिल करने के लिए जो कैश या कैश इक्विवेलेंट है वो 4.37% है। फंड का अगर एक्सपेंस रेशो देखें तो वो 0.7% है। तो इसे भी हम हमारे ओवरव्यू के लिए एंटर करके रखते हैं एक्सेल में। ये फंड का पी हमें नजर आता है 23.75, यानी अगर एसबीआई से हम कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है ऐसा बोल सकते हैं। इसे हम हमारे ओवरव्यू के लिए ऐड कर देते हैं। फंड का अगर सेक्टर वाइज अलोकेशन देखें तो मेनली फाइनेंशियल और एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ऐसा नज़र आता है, और बाकी भी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हम यहाँ पे सेक्टर वाइज देख सकते हैं। अभी टॉप 3 में से जो फंड चेक करना है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड का 5 साल का परफॉर्मेंस देखे तो उसने 29.77% का रिटर्न हमें जनरेट करके दिया है, और वही 10 साल के लिए देखे तो 28.67% का रिटर्न है। ओवरव्यू के लिए 10 साल का रिटर्न हम हमारे एक्सेल में एंटर करते हैं। ये फंड का परफॉर्मेंस भी बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। अगर 5 साल के लिए देखें तो फंड ने काफ़ी सिग्निफिकेंटली इसके बेंचमार्क को बीट किया है ऐसे हमें नज़र आता है। 10 साल में भी हमें यही नज़र आता है कि फंड ने उसके बेंचमार्क S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI को काफ़ी अच्छी तरीके से बीट किया हुआ है। समझो अगर हम इस फंड में 10 साल के लिए SIP करते थे तो कितना वेल्थ जनरेट करते थे वो भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे बाकी फंड के लिए किया वैसे ही यहाँ पे अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट 0 मान लेते हैं। मंथली SIP 10,000 की रखते हैं और 10 साल के लिए SIP कैलकुलेटर से हम लोग देखते हैं कितनी वेल्थ क्रिएट हुई है। तो ये नज़र आता है 12 लाख का जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके ऊपर जो वेल्थ क्रिएट हुई है वो टोटल 46,73,000 की है।
और ये जनरेट हुई है 25.67 एनुअलाइज्ड रिटर्न के वजह से। ये फंड का जो एसेट है वो 46,000 करोड़ के आसपास है। यानी जो भी अभी तक हमने देखे वो तीनों फंड में ये फंड का एसेट सबसे ज़्यादा है। इसे हम हमारे एक्सेल में एंटर करते हैं हमारे ओवरव्यू के लिए। 44,000 करोड़ का जो भी एसेट है उसमें से 95% इक्विटी में है, 0.02% डेट में है, तो 4.35% की कैश रिजर्व है जो रिडेम्पशन के टाइम फंड के लिए यूज होगी। एक्सपेंस रेशो अगर ये फंड का देखें तो वो 0.73 है। फंड का अलोकेशन देखें तो मोस्टली कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल और सर्विसेज में ज़्यादा है, और इसी तरीके से बाकी सेक्टर्स में भी कितना अलोकेशन है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी फंड का वैल्यूएशन कंसीडर करने के लिए जो पी रेशो है वो 27.52 है। इसे भी हम हमारे कंपैरिजन के लिए सामने रख देते हैं। अभी देखा जाए तो ये तीनों फंड टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है, लेकिन अगर किसी को किसी एक ही फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो क्या कर सकता है? इसके लिए हम तीनों के भी ये जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है उसे कंपेयर करते हैं। अगर 10 साल के रिटर्न पे देखें तो हमें दिखाई देगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसका जो रिटर्न है वो तीनों के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा रहा है, तो उसे हम फिलहाल के लिए ग्रीन कर देते हैं। उसी तरीके से अगर फंड साइज भी देखें तो ये तीनों फंड के कंपैरिजन में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड साइज है वो काफ़ी बड़ा है, यानी ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने इस पे विश्वास दिखाया है। लेकिन अगर एक्सपेंस रेशो को देखें तो कम एक्सपेंस रेशो एसबीआई स्मॉल कैप में ही दिखता है। पी रेशो देखें तो सबसे कम पी रेशो क्वांट स्मॉल कैप का है। लेकिन ये सभी में कंपेयर करते हुए अगर निप्पॉन का एक्सपेंस रेशो और पी रेशो देखें तो वो भी एक मॉडरेट लेवल पे है। तो किसी को अगर ये तीनों फंड में से भी एक ही फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को चूज कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो भी एनालाइज किया है ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आपको अगर खुद का निवेश करना है तो आप खुद का स्टडी पूरे डिटेल के साथ करें, और आपका अगर फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसकी राय भी ले। ये एक इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ पे कोई लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि फंड ने टेम्पररी इसको बंद करके रखा हुआ है। फंड में आने वाली इन्वेस्टमेंट अमाउंट को रिस्ट्रिक्शन करने के लिए लमसम अमाउंट को बंद कर देते हैं। तो अभी अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहे तो वो केवल SIP अमाउंट से ही इसमें इन्वेस्ट शुरू कर सकता है। और अगर हम SBI स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान देखें तो उसके लिए भी वही कंसेप्ट लागू होता है। यहाँ पे भी अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो वो SIP अमाउंट से ही करनी होगी, क्योंकि फिलहाल लमसम अमाउंट के लिए फंड ने रेस्ट्रिक्शन करके रखा हुआ है। तो अगर आप क्वांट स्मॉल कैप ग्रोथ डायरेक्ट फंड देखें तो नज़र आएगा अगर किसी को लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करनी है तो भी वो यहाँ पे पॉसिबल है, और अगर SIP करनी है तो वो भी पॉसिबल है। उम्मीद है आज की ये वीडियो से आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट के लिए गाइडेंस मिली होगी। तो अभी आप कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे या फिर कर रहे हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल में आप नए हो तो मनी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, कंसेप्ट्स एंड अपडेट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाएं। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।